और एकांत में बैठ करके अभ्यसेन मनो यच्छे जितश्वासो ब्रह्म बीज मम स्मरण, ब्रह्म बीज का प्रणव का स्मरण करता हुआ अथवा श्री राम नाम कृष्ण नाम का स्मरण करता हुआ और फिर अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करके भगवान के चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करें। ये सुखदेव जी साधन बता रहे हैं, संसार घर छोड़ करके फिर क्या करें। भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि पदम तत् परमम विष्णोर मनो यत्र प्रसीदति, भगवान का ध्यान ही परम पद है। यहां पहुंचने के बाद मन आनंद से भर जाता है। मन की साम्यावस्था, आनंदमय अवस्था, उसको प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, भगवान के स्वरूप का ध्यान। मन की उथल पुथल उससे शांत हो जाती है। अब हम लोग और काम के लिए, सबके लिए समय निकालते हैं, जप के लिए, संध्या के लिए, पाठ के लिए, हवन के लिए, और भी व्यवहार के लिए समय निकालते हैं, ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाते। पर मन का जो ठहराव है, मन की जो स्थिरता है, वो ध्यान से होती है। यहां ध्यान में पूज्य स्वामी नवलराम जी महाराज, यहां ध्यान में निर्गुण ध्यान नहीं बता रहे हैं सुखदेव जी। हाँ, क्या ध्यान बता रहे हैं? भगवान के चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक, ये बता रहे हैं। भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ध्यान बता रहे हैं, जिसकी ज्योतिष स्वरूप निर्गुण निराकार के ध्यान की पात्रता है। वो करते हैं ध्यान, करें, बहुत अच्छी बात है। श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ऐसे दिव्य महापुरुष थे, निर्गुण के ध्यान में भी वही अवस्था उन्हें प्राप्त थी और सगुण के ध्यान में भी वही अवस्था उनको प्राप्त थी। दोनों एक रूप में निर्गुण सगुण का एक जैसा ध्यान वो करते थे, करते नहीं कराते थे ध्यान। तो वो समर्थ महापुरुष थे, पर सरलता, सहजता भगवान के सगुण स्वरूप के ध्यान में अधिक है, बहुत सरलता है। मान लो भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान ऐसे बनने में कठिनाई आ रही हो, तो आप चयन कर लें कि आपको भगवान का कौन सा स्वरूप अतिशय प्रिय है। पक्का कर लो, एक स्वरूप निश्चय कर लो कि इस स्वरूप का ध्यान करना है। राम जी का, श्री कृष्ण का या नारायण का, ठाकुर जी एक ही है, उनमें भेद नहीं है। आप जो स्वरूप प्रिय आपको लगता है उस स्वरूप का ध्यान निश्चित कर लें, और उस स्वरूप की उत्तम से उत्तम सुंदर छवि जो देखते ही हमारे मन में बस जाए, ऐसी छवि निश्चित कर लें। एक छवि निश्चित कर लें, उस छवि को निश्चित करके फिर एक ऐसे आसन पर, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तो अब हम ऐसे 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 देखते हैं, तो इतनी ऊंचाई पर यदि चित्र होगा तो हम ऐसे देख सकेंगे। और ऊपर होगा तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे होगा तो ऐसे करना पड़ेगा। समकाय शिरोग्रीव, उस स्थिति में चित्र को विराजमान कर लें, और विराजमान करके नाम जप आदि से मन को, प्राणायाम आदि से मन को थोड़ा स्थिर कर लें, और फिर इसके बाद उस मधुर छवि को चरण से लेके धीरे 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 ऊपर तक निहारें, ऊपर से फिर चरण तक निहारें, फिर नीचे से ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे तक, ऐसे निहारें, निहारते रहें। जहां मन अटक जाए वहीं अटका के रखें मन। मुख पर मन अटक गया, मुख पर मन अटका दें, चरण पर मन अटक गया, चरण पर मन अटका दें। धीरे 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 चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी, फिर उस छवि को नेत्रों के मार्ग से हृदय में उतारें। दर्शन तो कर ही रहे, श्वास प्रश्वास अपने आप नियंत्रित हो जाएगा, सहज श्वास प्रश्वास की गति बहुत कम हो जाएगी, आपका ध्यान लगने लग जाएगा। फिर नेत्रों के मार्ग से उस छवि को हृदय में, अपनी हृदय कुंज में विराजमान करें, फिर ध्यान करें।
फिर धीरे धीरे नेत्र खोलें, फिर बाहर देखें, फिर भीतर लेकर, फिर भीतर देखें, फिर बाहर देखें, फिर भीतर देखें। कर नहीं और क्या है, कोई समय का बंधन नहीं। बस धीरे 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 ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप करके देखिए, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप जिधर दृष्टि घुमाएंगे वहीं वही छवि आपको दिखाई पड़ने लग जाएगी। जिधर दृष्टि घुमाएंगे वही छवि आपको दिखाई पड़ने लग जाएगी। सर्वत्र वो दिखने लग जाएंगे। आकाश में जब उसकी सिद्धावस्था आएगी तो आकाश, पाताल, पृथ्वी, जल, जहां देखोगे वहां वो स्वरूप दिखने लग जाएगा। फिर चित्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको उसी छवि से ठाकुर जी से वार्तालाप होना शुरू हो जाएगा, बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, सब कुछ शुरू हो जाएगा। इसलिए पदम तत्परमम विष्णोर मनो यत्र प्रसीदति, वही विष्णु का परम पद है, उससे श्रेष्ठ कोई पद नहीं है। मान लो वो आपको अच्छा कोई स्वरूप ध्यान में नहीं आता, आप यहां दर्शन करिए, यहां आपको ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, मान लो उन्हीं को घंटों निहारो, निहार करके उनको मन में लो, फिर बाहर, फिर भीतर, फिर भीतर देखो, बाहर देखो, भीतर देखो, बाहर देखो, बाहर देखो, भीतर देखो, ये भी हो जाएगा। वैसे ही यहां भी ऐसे ही हो जाएगा, साक्षात ठाकुर जी विराज। पर हम तो आरती स्तुति में भी इधर उधर देखते हैं, ठाकुर जी की तरफ देखते नहीं। और सेवा पूजा भगवान की भई नहीं कि भगो, फिर भगवान की तरफ नहीं देखते। हाँ, कोई मोटा जजमान आ जाए, मिठाई के डिब्बा लेके, फल फ्रूट कार्टून लेके, कोई मोटी भेंट लेके, तो हम भगवान की तरफ पीठ कर देते हैं, भगत की तरफ मुंह कर लेते हैं, भगवान को नहीं देखते। लाने वाले को देखते हैं, भगवान की ओर नहीं देखते हैं। ऐसे बात नहीं बनेगी। भगवान को निहारो, भगवान को देखो, क्या कितना आनंद है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक महापुरुष थे, मौन रहते थे। साक्षात भगवान श्री राधा वल्लभ लाल जी उनके साथ वार्तालाप करते थे। उनकी साधना थी, सच्ची घटना है महाराज जी वृंदावन की। उनकी साधना थी, राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर खुलता, जब से खुलने से लेके जब तक अनवसर नहीं होता, बंद नहीं होता, तब तक वो बस अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देखते थे और कोई साधना नहीं। अंग्रेजी जमाने की बात है। और बहुत पढ़े लिखे थे। तो कोई रानी दर्शन करने आई मंदिर में। तो उस समय ये नियम था कि रानियां जब आती थी तो कोई पुरुष जगमोहन में नहीं रहता था। गुसाई तो पुजारी हैं, वो तो रहेंगे, बाकी कोई पुरुष परिसर में नहीं रहता था। तो कोई महारानी आई थी तो पूरा मंदिर का परिसर खाली कराया गया। पर वो मौनी बाबा वो तो खड़े दर्शन कर रहे थे। अब मंदिर में गुसाई जी तो अपरस में रहते, वो किसी को छूते नहीं। उन्होंने कहा, बाबा जाओ, हो गया दर्शन, जाओ, थोड़ी देर के लिए चले जाओ। वो सुनी नहीं, क्योंकि उनके कान उनके कान तो उनके पास थे नहीं। उनका तो पूरी चित्तवृत्ति राधा वल्लभ लाल जी में थी, तो न उनको कुछ दिखाई पड़ रहा था, न उनको कुछ सुनाई पड़ रहा था। तो गुसाई जी की बात जब उन्होंने नहीं सुनी तो राधा वल्लभ लाल जी के जलघरिया थे, जल सेवा करने वाले ब्रजवासी पहलवान थे महाराज, वो भी राधा वल्लभ वैष्णव थे, बड़े पहलवान थे। उनको बड़ा गुस्सा आया, एक तमाचा उन्होंने उनके मुंह पे जड़ा। पर ऐसे वो दर्शन कर रहे थे कि तमाचा खाने के बाद भी वो ऐसे ही खड़े रहे। उनको पता ही नहीं चला कि कोई हमको थप्पड़ मार गया। और उन्होंने रानी के सामने थप्पड़ मारा। रानी आ गई थी, तो रानी ने कहा नहीं नहीं नहीं, संत हैं, छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो, हमको कोई बात नहीं, खड़े रहे। वो तो खड़े ही रह गए। जैसे कोई
पत्थर की मूर्ति में थप्पड़ मार दे, लकड़ी की मूर्ति में थप्पड़ मार दे, ऐसा हुआ, उनको पता ही नहीं चला। अब मंदिर तो दोपहर थी, मंदिर तो बंद हो गया, अनवसर हो गया, राजभोग आ गए। और भोग के बाद तो फिर वो चले जाते थे, मंदिर बंद होती चले जाते, चले गए। और सायंकाल को जल भरने के लिए जल भरिया जुगल घाट पे गए। जमुना जी में बड़ा निर्मल प्रवाह था। वो जैसे गया, देखो ये भक्तापराध, तो जैसे ही वहां गया तो एक मगर ने उसको पकड़ लिया। और वो पहलवान थे महाराज, अरे बोले सारो ऐसे कैसे पकड़ेगो, पकड़ लिया, हमारे दोनों हाथ से उसका जबड़ा पकड़ लिया मगर का। मगर और उनका युद्ध हुआ, मगर को खींच करके जमुना जी से बाहर ले आए, इतनी ताकत थी उनमें। मगर मर गया, मार दिया मगर को बिना हथियार के, इतने वीर थे। लेकिन उसके विषैले दांत, उसकी पूंछ वगैरह से सारा शरीर उनका घायल हो गया था। महीनों तक हॉस्पिटल में रहे और अंत में कहा कि सब शरीर सड़ जाएगा, ये बचेंगे नहीं। तब किसी ने कहा कि भैया उन संत का अपराध है, वो कृपा करके, उनके सुनने में ऐसा आया कि उनके जब कुछ चरणोदक या कुछ उनका, वो तो परमहंस थे, उनका कुछ चरणोदक दिया और उसने हृदय से क्षमा याचना की, तो फिर वो जो चिकित्सकों ने कह दिया था कि अब ये बचेंगे नहीं, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, ठीक हो गए वो। और जब वो संत शरीर पूरा किए तो इतना दुबला पतला शरीर था, सूखा रूखा शरीर था उनका, कि वृंदावन के संत चिंता करने लगे कि इनकी जमुना जी में उस समय सब संतों को, विरक्त संतों को जल समाधि दी जाती थी। तो बोले जल समाधि इनकी देंगे तो मछली कछुआ खाए हुए को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हड्डी हड्डी है ऊपर से नीचे तक, क्या खाएंगे बेचारे मछली कछुआ। तब राधा वल्लभ लाल जी के पीछे वाली जो हौदी है ना, उसमें चना भिजाए गए। रात को शरीर पूरा हुआ था, सवेरे जमुना जी ले गए और चना भिजा करके, चना की पोटरी उनके शरीर से बांधी गई, मछली कछुआ को भंडारो तो होए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि विग्रह का दर्शन करते करते भी ऐसा ध्यान हो जाता है, इस प्रकार की चित्त की वृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। कहते इस ध्यान से क्या होगा, कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे और सतोगुण आ जाएगा, और अंत में माया की परिधि वाला सतोगुण भी नीचे रह जाएगा, विशुद्ध सत्व भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। और एक विशेष बात कह रहे हैं सुखदेव जी, रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हंतिया तत्कृतम मलम। कहते भगवान का ध्यान करते समय रजोगुण का प्रभाव आ जाए या तमोगुण का प्रभाव आ जाए और ध्यान में विक्षेप आ जाए, विचलित हो जाए ध्यान, तो भी साधक को घबराना नहीं, बार बार कोशिश करनी चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुधान, धैर्य पूर्वक भगवान के ध्यान धारणा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये धारणा रजोगुण और तमोगुण के दोष को ही निर्मूल कर देती है। भगवान के स्वरूप की जो धारणा है, भगवान के मंगलमय स्वरूप की धारणा रजोगुण तमोगुण दोनों को समाप्त कर देती है। अब एक बात और, यद्यपि समय नहीं है फिर भी हम कह देते हैं, मान लो किसी को उस ध्यान में भी असुविधा हो रही हो, तो भगवान नामाक्षर का ध्यान करें। इतना तो कर सकते हैं नहीं? वो सगुण भी है और निर्गुण भी है, और सगुण निर्गुण से श्रेष्ठ भी है, सब कुछ है। मोरे मतवड़ नाम दुहूते, तुलसीदास जी ने कहा। आप कहेंगे हम तो बंगाली हैं, बंगला भाषा में नामाक्षर का ध्यान करो। आप कहेंगे हम तो उड़िया हैं, आप उड़िया भाषा में नामाक्षर का ध्यान करो। सारी भाषाएं तो हमारे ठाकुर जी से प्रकट हैं। आप तमिल तेलुगु हैं, उस भाषा में नामाक्षर का ध्यान करो।
आप देवनागरी लिपि आपकी है तो हिंदी के अक्षर जो देवनागरी लिपि के अक्षरों का ध्यान करो। नामाक्षर का ध्यान करते करते भी वही स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि नाम में ही रूप है, नाम में ही लीला है, नाम में ही धाम है, सब कुछ नाम में प्रतिष्ठित है। और एक बात ऐसी है जो बात शायद सबके गले न उतरे, पर हमारा अपना ऐसा भाव है, हम अपना भाव आप पर थोप नहीं रहे हैं, पर हम ये बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि किसी भाग्यशाली जीव की सद्गुरु में भगवत बुद्धि हो जाए तो आप कुछ भी ध्यान नहीं कर सकते, गुरुदेव का ध्यान करो। हम मनुष्य के ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं, हम शरीर के ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म भगवत तत्व के रूप में गुरु तत्व का ध्यान करो, वहां भी आपको वही सुख मिलेगा जो भगवान के ध्यान का सुख है। और हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि यदि ईमानदारी से सद्गुरु भगवान का ध्यान करोगे तो उनके हृदय कुंज में ही श्यामा श्याम दिखाई पड़ जाएंगे, उनके हृदय कुंज में ही लक्ष्मी नारायण दिखाई पड़ जाएंगे, उनके हृदय कुंज में ही सीताराम जी दिखाई पड़ जाएंगे। आप जो चाहोगे सो उनके हृदय में हृदय विहारी के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएंगे। आप ध्यान करो। पर यह बात हम बहुत प्रसन्नता से इसलिए नहीं कह पाते हैं कि कहीं लोग भगवान के ध्यान से छुड़ाकर इस प्रकार की बात न प्रचलित हो जाए कि अब तो हमारा ध्यान करो। अरे हम तो मलमूत्र का बर्तन है, जैसा तुम्हारा शरीर वैसा आप हमारा शरीर। इसलिए हमने ये बात कही, भगवत भाव आपका हो गया हो तो, भगवत भाव नहीं भया हो, मनुष्य भाव बना हुआ हो तो केवल भगवान का ही ध्यान करना। फिर किसी आकार विशेष का जहाँ भी ध्यान करोगे फिर वहाँ तो उपद्रव शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवत भाव, पहले भगवत भाव दृढ़ करो, पक्का करो। इस रूप में भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है।